तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद रोहित। आई एम रोहित। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एडवेंट ऑफ साइबर के डे नंबर 14 को। तो आज हम देखेंगे कि कंटेनर्स क्या होते हैं, कैसे हम इनका यूज़ कर सकते हैं एंड क्यों हम इनका यूज़ करते हैं, और वीएम मशीन्स क्या होती है, क्यों हम इनका यूज़ करते हैं, एंड कंटेनर्स एंड वीएम के बीच डिफरेंस क्या है और हमें क्या यूज़ करना चाहिए एक्सेट्रा। तो वेल यहाँ पर इसी के साथ हम ट्राई हैकमी की वेबसाइट पर आ चुके हैं एंड यहाँ पर हम कंटिन्यूअस लर्निंग पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं डे नंबर 14 कंटेनर्स। तो आज हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं, कंटेनर्स डोर डैशर्स डिमाइज। सो हम यहाँ पर दिस इज अवर टाइटल एंड देन यहाँ पर कंटिन्यू यूर एडवेंट ऑफ साइबर जर्नी एंड लर्न अबाउट कंटेनर सिक्योरिटी। ओके, यहाँ पर कंटेनर सिक्योरिटी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो हम यहाँ पर इसका जो स्टोरी है वो आप यहाँ पर खुद से रीड कर सकते हैं। लाइक हम देख सकते हैं कि कितनी लंबी स्टोरी है। तो हम यहाँ पर इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर डोर डैशर बियर्ड गेट के ऊपर ये होने वाली है। कस्टमर ओर्टेज एंड अजल्ट ऑन द इटालियन क्लोजिन एंड इम्यूनी सिस्टम। तो हम यहाँ पर सीधे जो इसके ऑब्जेक्टिव्स है वो देख लेते हैं कि हम यहाँ पर क्या क्या सीखने वाले हैं। लाइक हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे लर्न हाउ कंटेनर्स एंड डॉकर वर्क इंक्लूडिंग इमेज लेयर्स एंड कंटेनर इंजन। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कंटेनर्स एंड डॉकर्स कैसे काम कर सकते हैं, इमेजेस इंक्लूड करके लेयर्स एंड यहाँ पर कंटेनर इंजन्स। देन हम उसके बाद देखेंगे एक्सप्लोर डॉकर रन टाइम कंसेप्ट सॉकेट डेमोन एपीआई एंड यहाँ पर कॉमन कंटेनर्स एस्केप प्रिविलेज एक्सेलेशन वेक्टर्स। तो हम ये देखेंगे कि अपने जो डॉकर रन टाइम कंसेप्ट जैसे सॉकेट डोमेन एपीआई एंड यहाँ पर कॉमन कंटेनर और प्रिविलेज एक्सेलेशन एक्सेट्रा कि ये हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे अप्लाई उसके बाद हम देखेंगे अप्लाई दिस स्किल्स टू इन्वेस्टिगेट इमेज लेयर्स एस्केप अ कंटेनर एंड एक्सेलेट प्रिविलेज एंड यहाँ पर रिस्टोर द डोर डैशर सर्विस। तो उसके बाद हम इन्वेस्टिगेट कैसे इमेजेस लेयर्स को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, एक कंटेनर को एस्केप कर सकते हैं एंड प्रिविलेज एक्सेलेशन कर सकते हैं, और यहाँ पर डोर डैशर सर्विस को रिस्टोर कैसे कर सकते हैं एक्सेट्रा, ये हम देखने वाले हैं। उसके बाद है हमारा डू नॉट शेयर सेंटाज बेयर्ड पास्ता। तो हमें यहाँ पर ओके डू नॉट ऑर्डर, हमें ऑर्डर नहीं करना है। देन हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे आज ये चीज़ हमें दी जाएगी, लाइक एक अटैकर बॉक्स एंड यहाँ पर एक कंटेनर और एक ये। तो हम यहाँ पर टेल मी मोर, देन यहाँ पर हम देख लेते हैं व्हाट आर कंटेनर्स। कंटेनर्स क्या होते हैं। टू अंडरस्टैंड व्हाट आर कंटेनर इज वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इट फिक्सेस। पुट प्लेनली मॉडर्न एप्लीकेशन कैन बी क्वाइट कॉम्प्लेक्स। सो यहाँ पर इसके लाइक इंस्टॉलेशन ट्रबल शूटिंग एंड यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स। सो इंस्टॉलेशन है depending on the environment the application is being installed. It isn't uncommon to run into configuration quirks which make the process time consuming and frustrating. Okay, so इसका जो इंस्टॉलेशन है वो बहुत ही ईजी है एज कम्पेयर टू VMware, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं यूज़ होता, टाइम कंज्यूमिंग है। also यहाँ पर ट्रबल शूटिंग व्हेन एन एप्लीकेशन stops working with a lot of time can be wasted determining so it is a problem with the application itself or a problem with environment it is running in. okay, then हमारा conflicts है, so हम यहाँ पर conflicts भी देख लेते हैं। okay, sometime multiple versions of an application need to be run or perhaps multiple applications which need, for example, different version of Python to be installed. This can sometimes lead the conflicts, complicating the process further. ओके, उसके बाद आप ये देख सकते हैं जो ये यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा है, इसको आप खुद से रीड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर उसके बाद ये देखेंगे कि कंटेनर वीएम्स, कंटेनर और वीएम्स में क्या यहाँ पर डिफरेंस होता है, कैसे और कौन सा यहाँ पर बेटर होता है, सो एक्सेट्रा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कंटेनर्स वीएम्स मतलब वीएम अपनी वर्चुअल मशीन्स। टू इल्यूस्ट्रेट कंटेनर आर्किटेक्चर लेट्स एग्जामिन अनदर फॉर्म ऑफ वर्चुअलाइजेशन।
ओके, हम यहाँ पर जब अपनी VMware इंस्टॉल किया था तो हमें वर्चुअलाइजेशन इनेबल करना होता है, जिसका मतलब होता है कि हम वर्चुअल डिवाइस इसको कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर वर्चुअल मशीन्स लाइक वंस यू हैव बीन बूटिंग अप प्लेटफॉर्म थ्रोट आउट द एडवेंट ऑफ साइबर। ओके, ये हमारी कुछ मशीन्स होती हैं जिनको हम बूटिंग अप करते हैं, लाइक बूट अप करते हैं। तो हम यहाँ पर जैसे VMware को हम यूज़ करते हैं एंड वर्चुअल बॉक्स को एक्सेट्रा हम यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर इनके बीच डिफरेंस देख सकते हैं। लाइक अपना जो मशीन वर्चुअलाइजेशन होता है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाइपरवाइजर होता है, जो कि यहाँ पर ऐप्स है, ऐप्स 1 2 3, एंड जो इनकी लाइब्रेरीज वगैरह होती है, बिन्स, तो ये डिफरेंट होती है। एंड यहाँ पर इन केस ऑफ कंटेनर्स ये ऐप्स के अंदर ही होती है, लाइब्रेरीज एंड बिन्स। तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंटेनर इंजन, ये तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो देन हम यहाँ पर नेक्स्ट देख लेंगे। तो ये हम देख सकते हैं फ्रॉम दिस इमेज। देन हम यहाँ पर आगे चलते हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं ये जो बॉक्सेस बने हैं, लाइक यहाँ पर लाइब्रेरीज एंड बिन्स इनके अंदर दे रखे हैं इन केस ऑफ कंटेनर। एंड यहाँ पर ए वर्चुअल मशीन इज रन ऑन द हाइपरवाइजर, जो कि हमने बता दिया है कि हाइपरवाइजर के ऊपर रन होती है। सॉफ्टवेयर दैट इम्यूलेट्स एंड मैनेज मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑन अ फिजिकल होस्ट। तो ये हमारी वर्चुअल मशीन में हम यहाँ पर जो अपने सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो मैनेज कर सकते हैं मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑन अ फिजिकल होस्ट, एक फिजिकल होस्ट के ऊपर। इट इंक्लूड्स अ फुल गेस्ट OS मेकिंग इट हाइपरवाइजर बट फुल्ली आइसोलेटेड। सो ये इसको फुल्ली आइसोलेटेड बनाता है। लाइक अगर हम हैक वगैरह हो जाते हैं जो हम वर्चुअल मशीन के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो उससे जो अपना मेन कंप्यूटर है उसके ऊपर कोई यहाँ पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। सो इसलिए वो आइसोलेटेड होता है। दैन यहाँ पर कंटेनर शेयर होस्ट OS कर्नल आइसोलेटिंग। तो कर्नल्स, ये कंटेनर्स हमारे लाइक ऐसे होते हैं जैसे हम यहाँ पर कोई बूटिंग सिस्टम चलाते हैं, लाइक विंडोज़ एंड काले लिनक्स, तो इस टाइप से। तो आगे हम यहाँ पर देखने भी वाले हैं कि कंटेनर्स कैसे हम यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिकली। सो हम यहाँ पर देख लेते हैं एप्लीकेशंस वाइल कंटेनर्स एक्सेल ऑल डिप्लॉइंग। ओके, देन यहाँ पर एप्लीकेशंस एट स्केल, तो इसको आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ा बहुत देख लेते हैं अगर कोई यहाँ पर काम की चीज़ है। ओके, सो आप यहाँ पर इसको खुद से रीड कर सकते हैं। पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं माइक्रो सर्वर्स आर स्विच। सो आई डोंट थिंक कि ये यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर हम सीधे चलते हैं डॉकर के ऊपर। सो डॉकर हमारा एक कंटेनर का टाइप है। यू मे हैव नोटिस्ड लेयर लेबल्ड कंटेनर इंजन इन द डायग्राम। ए कंटेनर इंजन सॉफ्टवेयर दैट बिल्ड्स रन्स एंड मैनेज कंटेनर्स बाय लेवरेजिंग द होस्ट सिस्टम OS। ओके, कर्नल फीचर्स लाइक namespace and groups. One example of container is Docker. तो डोकर भी हमारा एक कंटेनर है। तो हम यहाँ पर आगे देख सकते हैं हमारा डोकर ही है आगे का जो टॉपिक है, डोकर। तो डोकर इज एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपर्स टू बिल्ड डिप्लॉय एंड मैनेज कंटेनर्स। तो हमारे ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है डेवलपर्स के लिए, जो बिल्ड कर सकता है, डिप्लॉय कर सकता है एंड मैनेज कर सकता है कंटेनर्स को। कंटेनर्स आर द एग्जीक्यूटेबल यूनिट ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेजेस एंड मैनेज सॉफ्टवेयर एंड कंपोनेंट्स टू रन अ डिवाइस। सो जो हमारे कंटेनर्स होते हैं वो एग्जीक्यूटेबल यूनिट होती है सॉफ्टवेयर की, जो पैकेजेस को मैनेज करते हैं, रन करते हैं एंड कंपोनेंट्स को रन करते हैं। तो देन यहाँ पर एस्केप अटैक एंड सॉकेट्स। अ कंटेनर एस्केप इज टेक्निक दैट इनेबल्स रनिंग इनसाइड अ कंटेनर टू ऑब्टेन राइट्स और एग्जीक्यूशन ऑन द होस्ट कर्नल। देन यहाँ पर ओके, तो एक कंटेनर, तो हम यहाँ पर आगे देख लेते हैं। और कंटेनर बियॉन्ड इट्स आइसोलेटेड सिस्टम एस्केपिंग, फॉर एग्जांपल क्रिएटिंग अ प्रिविलेज्ड कंटेनर विद एक्सेस द पब्लिक इंटरनेट फ्रॉम अ टेस्ट कंटेनर विद नो इंटरनेट एक्सेस। ओके, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एस्केप अटैक्स एंड सॉकेट्स। कैसे हम यहाँ पर अटैक्स को एस्केप कर सकते हैं एंड सॉकेट्स को। तो हम यहाँ पर आगे चलते हैं। ओके, कंटेनर्स यूज अ क्लाइंट सर्वर सेटअप ऑन द होस्ट
कंटेनर्स हमारे क्लाइंट सर्वर सेटअप यूज करते हैं होस्ट के ऊपर। देन यहाँ पर आगे देख लेते हैं, द CLI टूल्स एक्ट एज द क्लाइंट सेंडिंग रिक्वेस्ट टू कंटेनर daemon which handles the actual container management and execution. The runtime expose an API server via Unix sockets, running sockets to handle CLI and daemon traffics. If an attacker can communicate with the socket from inside the container, they can exploit the runtime. This is how we would create the privileged container and with इंटरनेट एक्सेस एज मैंशन इन द प्रीवियस एग्जाम्पल। तो उसके बाद हमारा चैलेंज आ जाता है। ऑल्सो हम यहाँ पर चैलेंज को करके दिखाते हैं। योर गोल इज टू इन्वेस्टिगेट द डॉकर लेयर्स एंड रिस्टोर द डिफेस्ड होपेरो वेबसाइट टू इट्स ओरिजिनल सर्विस डोर डैशर। वी आर गोइंग टू ओके, यहाँ पर हम प्रैक्टिकल सेशन के ऊपर आ चुके हैं। तो हम यहाँ पर अपनी मशीन को स्टार्ट कर लेंगे एंड जो अपनी अटैकर मशीन है उसको भी स्टार्ट कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म कर देंगे। तो बिफोर दैट हमें यहाँ पर एक लाइन दे रखी थी जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। डॉकर इज अ पॉपुलर कंटेनर इंजन दैट यूजेज डॉकर फाइल्स। ओके, यहाँ पर जो हमारा डॉकर है वो भी एक पॉपुलर कंटेनर है जो हमारी डॉकर फाइल्स को स्टोर करता है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट मशीन पे क्लिक करके अपनी मशीन को स्टार्ट कर लेते हैं। आल्सो अटैकर बॉक्स को भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ इसको फुल स्क्रीन में कर लेंगे। देन यहाँ पर हमें एक THM बॉक्स दिया गया है एंड यहाँ पर एक AOC ड्रॉप डैशर। तो हम इन दोनों को ओपन कर लेते हैं एंड दैट यहाँ पर हम वेट कर लेंगे अपनी IP एड्रेस मिलने तक का। तो जब तक हमें अपनी IP एड्रेस मिलती है एंड हम अपने ये जो अटैकर मशीन है और ये एक वेबसाइट है जब तक ये स्टार्ट होती है तो हम यहाँ पर वेट कर लेंगे। तो आल्सो हम यहाँ पर चेक कर देते हैं इस आंसर को। तो चेक हियर एंड यहाँ पर ओके चेक। देन हम अपने क्वेश्चन आंसर्स पर आ जाते हैं या फिर हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है। यहाँ पर कुछ कमांड्स दे रखी है। ओके, सो हम वेट कर लेंगे। लाइक हम देख सकते हैं कि ओपन हो रहे हैं दोनों के दोनों। सो ओके, यहाँ पर ओपन हो चुका है हमारा जो डॉकर है द AOC डोर डैशर डिमाइन नेम है इसका डॉकर का। तो यहाँ पर हम ls-la करके फाइल्स एंड फोल्डर्स देख लेते हैं। तो हम देख सकते हैं कुछ हिडन फाइल्स है। तो हमारा सेकंड जो है यहाँ पर भी डॉकर ही ओपन हुआ है तो हम इसको चेंज कर लेंगे। ओके, यहाँ पर चेंज कर लेते हैं AOC तो यहाँ पर ये ओपन हो रहा है तो इसका वेट कर लेंगे। जब तक ये ओपन हो रहा है तो हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या अपना करना है। सो ये भी हमारा ओपन हो चुका है अप्रोक्सीमेटली। ओके, यहाँ पर कनेक्टिंग देन ओपन हेयर। तो हम यहाँ पर एंटर करके इसको क्लोज कर देंगे। देन यहाँ पर हम अपना ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर मेंशन्ड भी था व्हाट एग्जैक्ट कमांड। ओके, सो उससे पहले हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं। लाइक यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पोर्ट 5001 के ऊपर एक सर्विस चल रही है। तो यहाँ पर हम इसको एक्सेस कर लेते हैं HTTP को। सो ओपन हियर। तो हम वेट कर लेंगे ओपन होने तक का क्योंकि यहाँ पर ये ब्राउज़र थोड़ा सा टाइम लेता है ओपन होने के। ओके, वेट हियर। तो यहाँ पर ओपन हो चुका है। देन हम यहाँ से एक्सेस कर लेते हैं। सो कॉपी पेस्ट हमारा वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम मैनुअली टाइप कर लेंगे लाइक http:// 1 सेकेंड हम IP एड्रेस देख लेते हैं। ओके, दिस इज़ अवर IP एड्रेस 10.49.152.154 एंड देन यहाँ पर 5001 इज़ पोर्ट नंबर। तो यहाँ से हम एक्सेस कर लेते हैं http:// देन यहाँ पर अवर IP एड्रेस एंड देन अवर पोर्ट नंबर। तो 49.152.154 एंड देन यहाँ पर 5001 पोर्ट नंबर। सो 50001 एंड एंटर हियर। तो हम देख सकते हैं वेलकम टू होपेरो। तो ये हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। ओके, तो हम इसको एंड तक देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसी अपनी वेबसाइट है। सो ओके, सब कुछ यहाँ पर ओके है, नॉर्मल वेबसाइट लग रही है। ओके, होपेरो जो भी है। तो वेल यहाँ पर इग्नोर दिस। सो नेक्स्ट हमारा डॉकर PS कमांड है। फर्स्ट हम यहाँ पर इसका यूज़ कर लेते हैं। सो देखते हैं हम यहाँ पर क्या होता है। लाइक इसके डिटेल्स देखने के लिए होता है PS कमांड। सो हमने PS अक्स भी देखा है जिस कमांड का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कंटेनर ID, इमेजेस एंड कमांड्स, क्रिएटेड, स्टेटस, पोर्ट्स एक्सेट्रा हमें शो हो चुका है डेटा। हम देख सकते हैं कंटेनर IDs है
देन उनके इमेजेस है एंड यहाँ पर कमांड्स है। सो देन हम यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारी अप टाइम चेकर। तो इससे हम यहाँ पर अपना जो अप टाइम है वो चेक करते हैं, जैसा कि यहाँ पर कमांड से ही पता लग रहा है। सो अप टाइम चेकर, तो चेकर एंड देन यहाँ पर एंटर हेयर। सो ओके, कमांड नॉट फाउंड। सो मे भी ये इंस्टॉल ना हो जो हमारा टूल है अप टाइम चेकर। ओके, यहाँ पर इग्नोर दैट। सो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारी, सो हमने ये देख लिया है। सो नेक्स्ट है हमारी डॉकर एग्जीक्यूट इट अप टाइम चेकर डॉट एस एच। अप टाइम चेकर एस एच डॉट नहीं है, सॉरी फॉर दैट। तो इससे हमारा जो प्रिविलेज एक्सेलेशन है वो हो जाएगा एग्जीक्यूट होते ही। यानी यहाँ पर जो हम रूट यूज़र बन जाएंगे। सो वेल हम यहाँ पर इसको देखते हैं प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं मैनुअली। सो डॉकर देन यहाँ पर EXEC मतलब एग्जीक्यूट -IT एंड अप टाइम चेकर एस एच। सो एंटर हेयर। तो डॉकर देन एग्जीक्यूट -IT एंड अप टाइम चेकर एस एच। सो एंटर। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर हम रूट यूज़र बन चुके हैं, यहाँ पर हैशटैग आ चुका है। सो देन हम यहाँ पर ls करके इसकी फाइल्स वगैरह देख सकते हैं। तो ls-la var run एंड docker डॉट sock। तो हमें यहाँ पर ये देखना है आफ्टर लॉगिंग चेक एक्सेस बाय रनिंग ओके दिस। तो हम आ जाते हैं वापस से एंड देखते हैं कि यहाँ पर इसके अंदर क्या कुछ फाइल्स एंड फोल्डर्स है। ओके, यहाँ पर पहले हम ls करके देख लेते हैं लाइक यहाँ पर क्या कुछ फाइल्स एंड फोल्डर्स है। आफ्टर दैट हम वो देख लेंगे। ओके, यहाँ पर दीज आर फाइल्स एंड फोल्डर्स। सो देन हम यहाँ पर वो देख लेते हैं जो उसने बोला था लाइक वार के अंदर कुछ एक्सेट्रा फाइल्स वगैरह थी। तो हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं ls-la। देन यहाँ पर ओके क्या था, सो वार, और वार के अंदर हमारी रन, देन रन के अंदर हमारी जो डॉकर डॉट सोक थी आई थिंक। सो एंटर हियर। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एग्जिस्ट करती है और इसके परमिशन रूट के पास है। करंटली हम रूट यूज़र है एंड आल्सो इसकी PID भी दे रखी है। सो ओके, यहाँ पर ये परमिशंस वगैरह देख सकते हैं। तो हमने ls-la रन किया है, जो कमांड का यूज़ किया है। ओके, देन हम यहाँ पर docker ps करके हम यहाँ पर वापस से इसके कंटेनर्स वगैरह चेकआउट कर सकते हैं। लाइक अब की बार हम रूट यूज़र है, मे बी यहाँ पर डिफरेंट हो। सो docker ps ओके यहाँ पर सेम है। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर लास्ट टाइम जो रन किए थे एज वेल एज सेम है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट कमांड देख लेते हैं क्या है। ओके, देन यहाँ पर हम इस कमांड का यूज़ करके हम यहाँ पर डिप्लॉयर यूज़र बन सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा भी है, तो हम यहाँ पर इसको टाइप कर लेते हैं एंड ये जो कंटेनर है लाइक अब हम रूट यूज़र है, अब हम डिफरेंट यूज़र बन रहे हैं। तो इन्हीं को कंटेनर बोला जाता है। तो ये लाइट वेट होते हैं एज़ कम्पेयर टू VMware जो हमारी वो ज़्यादा वेटेड होती है एंड यहाँ पर ये हमारे लाइट वेट होते हैं। तो हम देख सकते हैं हमने लास्ट टाइम इसका यूज़ किया था, तो हम यहाँ पर रूट यूज़र बन चुके थे। अब हम यहाँ पर डिप्लॉयर यूज़ कर रहे हैं। सो हम यहाँ पर डिप्लॉयर कंटेनर यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर हम डिप्लॉयर के अंदर चेंज हो चुके हैं। लाइक अपना यूज़र नेम हम देख सकते हैं। सो उसके बाद हम यहाँ पर whoami कमांड है, तो हम यहाँ पर इसका यूज़ करके भी देख सकते हैं। लाइक whoami से प्रिंट हो जाएगा जो भी हमारा यूज़र नेम है, तो whoami। सो वी कैन सी दैट वी आर डिप्लॉयर। देन यहाँ पर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारी ये दे रखी है, अगर हमें दोबारा से रूट यूज़र बनना है तो हम यहाँ पर इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं sudo recovery script। ये हमारी स्क्रिप्ट है जिससे हम यहाँ पर रूट यूज़र बन सकते हैं। सो अगर हमें यहाँ पर दोबारा से रूट यूज़र नहीं बनना है तो हमें जस्ट अपना फ्लैग फाइंड आउट करना है। सो हम यहाँ पर फ्लैग को फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम स्लैश के अंदर आ जाते हैं, cd/, देन यहाँ पर ls एंड यहाँ पर वी कैन सी दैट जो अपनी रिकवरी स्क्रिप्ट .sh है ये फाइल यहाँ पर दे रखी है। सो हम इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं रूट यूज़र बनने के लिए। बट हम यहाँ पर देखें तो हमें अपना फ्लैग मिल चुका है जो कि यहाँ पर दे रखा है flag.txt। आल्सो हम यहाँ पर इसके ऊपर फोकस करेंगे एंड इसको हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे कैट कमांड का यूज़ करके, और जो अपना फ्लैग है वो यहाँ पर हम फाइंड आउट कर लेंगे। सो हम इसको ओपन कर लेते हैं, वापस से आ जाते हैं एंड यहाँ पर कैट देन यहाँ पर flag.txt। ओके, अगर आप चाहो दोबारा से रूट यूज़र बनना है तो आप इस स्क्रिप्ट को यहाँ पर रन करवा सकते हो। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर हम सबमिट कर देंगे। सो व्हाट इज़ द फ्लैग, तो हमें फ्लैग मिल चुका है। सो चेक हियर। ओके, देन हम यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। अपना एक बोनस क्वेश्चन है, देयर इज़ अ सीक्रेट कोड। ओके, सो ये हम बाद में कर लेंगे। तो ये देख लेते हैं बोनस क्वेश्चन, देयर इज़ अ सीक्रेट कोड
contained within the new site running on the port 5002. This also happen. ओके, तो हमारे पास एक वेबसाइट थी, तो हम यहाँ पर 5002 को कर लेते हैं क्योंकि हम 5001 के अंदर है। सो टू हेयर, तो हम देख सकते हैं वेयरवली टाइम्स। तो एक हमें एक अखबार के जैसा यहाँ पर सीन है। ओके, डिप्लॉय सो मास्टर एंड 2025। आई डोंट नो कि इनको हाईलाइट क्यों कर रखा है। मे बी यहाँ पर दीज आर अवर करेक्ट आंसर। सो ओके, शुड बी आइडेंटिफाई चेंज देयर पासवर्ड, कैन यू फाइंड इट। सो यही हो सकता है, डिप्लॉयर मास्टर 2025। देन यहाँ पर चेक हियर। ओके, सो चेक पे क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ पर दिस इज अवर करेक्ट आंसर। सो हम फर्स्ट देख लेते हैं, व्हाट एग्जैक्ट कमांड लिस्ट रनिंग ऑन द डॉकर कंटेनर। सो ये हमने देखा है कि हमने डॉकर PS कमांड का यूज़ किया था, तो वी कैन सी दैट, यहाँ से भी देख सकते हैं। पहले हमने यहाँ पर अभी प्रैक्टिकल किया है, तो हमें ऐसे भी याद है। तो डॉकर PS, देन यहाँ पर पेस्ट हियर, एंड व्हाट फाइल इज यूज टू डिफाइन द इंस्ट्रक्शन। ओके, ये हमें पता ही है कि हमारी डॉकर फाइल्स थी। आल्सो मैंने बोला था कि एक इम्पोर्टेंट लाइन है। सो यहाँ पर हम आ जाते हैं, डॉकर इज अ पॉपुलर कंटेनर इंजन दैट यूजेज डॉकर फाइल्स। सो हम देख सकते हैं यहाँ पर डॉकर फाइल्स लाइक सिंपल टेक्स्ट स्क्रिप्ट डिफाइनिंग ऐप एक्सेट्रा। तो यहाँ पर इमेजेस के बारे में बता रखा है, तो यहाँ पर दिस इज अवर करेक्ट आंसर। एंड यहाँ पर चेक हियर, सो लाइक द कंटेंट वी हैव। ओके, यहाँ पर रूम के बारे में है, सो करेक्ट आंसर। सो वी कैन सी दैट, आज हमने देखा कि हमने डोर डैशर कंटेनर करके एक लैब था, सो आज हमने इसको सॉल्व किया। इफ़ यू एंजॉयड द वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर साइबर सिक्योरिटी फ्रेंड्स। सो वेल, आज के वीडियो में इतना ही। बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।